के लिए हर वो व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व है उनके जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आपकी आने वाली पीढ़ियां आशीषित हो इसके लिए, आमीन। लुधियाना से अलग अलग स्थानों से हमारे बीच में हमारी टीम के जनाए अनवर जी आए हैं, यूसुफ जी आए हैं, मैं पीछे रमेश जी को देख रहा हूँ, चिक्की भाई को देख रहा हूँ, सोलमन भाई को, ये सब लुधियाना चर्च से आए हैं। इनके जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर मनन करें, एक छोटी सी टेस्टिमनी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उसके तुरंत बाद हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर मनन करेंगे। एक छोटी गवाही मेरे हृदय में प्रभु ने डाला कि मैं आपके साथ बांटूं। पिछले दिनों में लास्ट संडे ब्रदर सुलेमान ने अपने परिवार के साथ चर्च में खड़े होकर गवाही दी कि कैसे उन्होंने एक छोटी शुरुआत कलीसिया में की और प्रभु के पास आए और प्रभु ने उन्हें ब्लेस किया, हर एरिया में ब्लेस किया, और कैसे 7 मिसकैरेज के बाद उनको बच्चा पैदा हुआ, बेटा हुआ, और अब प्रभु ने उनके कनाडा का रास्ता खोला। ये टेस्टिमनी लास्ट संडे ऑनलाइन shalom.tv के ऊपर एक बहन जो है वो सुन रही थी, और लास्ट संडे शाम को सुबह की सभा लेने के बाद हम लोग कालका में थे, ब्रदर अनवर जी थे और हमारी टीम, हम लोग कालका में गए थे, और वहां पर परमाणु और कालका और पिंजौर से तमाम पासवान इकट्ठे होकर, कलीसियां इकट्ठे होकर एक बड़ी सभा वहां पर हुई। जब मैं सभा में जाने वाला था, एक बहन मुझे बार बार मेरे फोन पे कॉल कर रहे थे। अब मुझे नहीं पता था वो बहन है, नंबर आ रहा था, बहुत बार उन्होंने कॉल किया। फाइनली मैंने फोन उठाया, मैंने कहा बताइए क्या क्या बात है, मुझे इतना फोन कर रहे हैं। आगे से एक बहन बोलती है जय मसीह की। मैंने बोला यस प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैंने बोला मैं मीटिंग में जा रहा हूं, मैं बाद में बात करूंगा। बोले अभी सुननी पड़ेगी आपको मेरी बात, 1 मिनट की बात है, अभी सुन लो। मैंने बोला बताइए। बोले आज मैंने एक व्यक्ति की गवाही सुनी शालोम चर्च के अंदर, शालोम टीवी के ऊपर, कि इसको 7 मिसकैरेज के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ। बोली मैं आपको अपनी गवाही बताना चाहती हूँ, मेरे 9 मिसकैरेज हुए थे, 9 बार मेरे पेट के अंदर बच्चा खत्म हुआ, और बच्चा पेट में आने के बाद अचानक से तबीयत खराब होती और बेटा मर जाता, बच्चा मर जाता। उन्होंने कहा कि 9 बार ऐसा हुआ, और मैं अपनी सारी उम्मीदें जिंदगी की खत्म कर चुकी थी। मुझे कोई होप नहीं थी, मेडिकली होप नहीं थी। जो मैं कर सकती थी, जो हम कर सकते थे, जो ट्रीटमेंट ले सकते थे, सब कुछ ले लिया। हर बार उम्मीद होती थी कि अब की बार बच्चा बच जाएगा, लेकिन 9 बार हुआ। एक व्यक्ति के साथ 1 या 2 बार ऐसा हो जाए, व्यक्ति टूट जाता है, लेकिन 9 बार बहुत बड़ी बात है। वो बोलने लगी कि एक दिन हम टीवी के ऊपर आपको सुन रहे थे, और आपने उसमें ब्लेसिंग को डिक्लेयर किया कि प्रभु तुम्हें रिस्टोर करेगा, प्रभु तुम्हें बहाल करेगा, और जो कुछ तुमने गवाया प्रभु आनंद के साथ लौटाएगा। उन्होंने कहा कि हमने वो वचन सुना, आपने प्रेयर करी, स्पेशल प्रेयर करी ऐसी बहनों के लिए जिनके औलाद नहीं, और मैंने उस प्रार्थना को अपने लिए ले लिया। और उस बहन ने इस प्रकार से कहा प्रभु को धन्यवाद हो, मेरे पास 9 बार बच्चा ठहरा, 1 भी नहीं था, अब 2 हैं। प्रभु की स्तुति करते हैं। बोली मैं चाह रही थी कि मैं एक गवाही आपके साथ शेयर करूं। आज मुझे टीवी पे वो गवाही देखने के बाद मालूम पड़ा। प्रभु का नाम महिमा पाए, हर बात में प्रभु का नाम ऊंचा हो। मैं धन्यवाद देता हूं। अलग अलग शहरों से भाई बहनें आए हैं, बटाला से ब्रदर एल्विन भी आए हैं, और बहुत अलग अलग शहरों से आए हैं। आप सब, आपका स्वागत है। आए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर चले। मैंने बहुत प्रार्थना की आपके लिए। एक वचन प्रभु ने मेरे हृदय में डाला, मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, उसके 25 पद में मैं आपके सामने इस कुछ आयतों को पढ़ देता हूं, कुछ हिस्से को पढ़ देता हूं। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, और अपना सब माल वह करने पर भी कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है,
और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, तू कहता है कि भीड़ तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री जानकर कि मेरे साथ कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। आमीन। ये स्वर्ग के परमेश्वर का पवित्र वचन है और प्रभु के पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर हमारे प्रभु की आशीष हो। आमीन। मैंने बहुत प्रार्थना की आपके लिए, धारीवाल रिवाइवल मीटिंग के लिए मैंने बहुत प्रार्थना की और बहुत प्रार्थना करने के बाद मैंने बहुत सी तैयारी की, अलग अलग हिस्सों को बाइबल के पढ़ा, लेकिन फाइनली बार बार पवित्र आत्मा ने मुझे कंपेल किया कि ये वचन जो मैं कहता हूं तू ये वाला बोल वहां। इस वचन की पृष्ठभूमि की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहूंगा और यकीन मानिए प्रभु आपसे बात करेंगे, अभी बात करेंगे। बोलिए आमीन। एक बार इधर देखिए सब प्लीज, अभी अपने फोन बंद कर दीजिए, मोबाइल फोन। बच्चों को अपने कंट्रोल में बिठा लीजिए, उनको भगाना नहीं है, प्यार से गोद में बिठाना है। यीशु ने भी बच्चों को अपनी गोद में लिया, उन्हें ब्लेस किया। आवाज अभी बंद कर देंगे, पीछे बात नहीं करेंगे प्लीज। बच्चों को प्लीज कंट्रोल करें, वॉलंटियर्स बच्चों को पीछे कंट्रोल करें प्लीज, वॉलंटियर्स बच्चों को कंट्रोल करें। यस, यूसुफ जी आप पीछे जाइए। ओके, थैंक यू। यूसुफ जी जाएंगे, यूसुफ जी जाएंगे, आप ये बैठिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय में से एक हिस्सा मैंने आपके सामने रखा, हम सब ने मिलकर उसको पढ़ा। हिंदी की बाइबल में से मैंने उसको आपके सन्मुख पढ़ करके बताया। हमें यह घटना बिल्कुल सिंपल दिखती है, छोटी सी दिखती है। एक स्त्री बीमार थी, वो चंगी होगी, उसको लहू बहने का रोग था, प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। बस इतना ही आपको लगेगा, इतना ही है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल ये कहती है, ये वो समय है जब इज़राइल रोम के बंधुआई में था। और बाइबल ये कहती है, इज़राइल रोम की बंधुआई में तो था, लेकिन धार्मिक रीति से वो यहूदियों की रीति रिवाज और प्रथाओं को मानते थे। इजरायली लोग, यहूदी लोग, वो जो उनकी व्यवस्था थी, जो उनकी रीति रिवाज थे, जो उनकी विधियां थी, वो उसको स्ट्रांगली फॉलो करते थे। और बाइबल कहती है, जब हमारे प्रभु जी दुनिया में देह लेकर आए, अब आत्मा में, उससे पहले भी थे। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के घर जा रहे हैं और उस व्यक्ति का नाम यायर है। और मार्ग में एक स्त्री यीशु के पल्लू को आके छू लेती है और चंगी हो जाती है। बहुत ध्यान से सुनना, आपके काम आएगी बात। हिंदी की बाइबल में लिखा है, इसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। जब आप यहूदियों का एक धर्म ग्रंथ है, यहूदियों की एक अलग बुक है जो बाइबल के अलावा है, उसको कहते हैं तालमूद। अगर आप तालमूद को पढ़ो तो आपको पता चलेगा। और अगर आप लेवी व्यवस्था की किताब 15 अध्याय 25 पद से लेकर उसके 30 पद तक पढ़ो तो आप बाइबल में पढ़ेंगे, ऐसी स्त्रियां जिन्हें लहू बहने का रोग है, उस जमाने के यहूदी उनसे कैसा व्यवहार करते थे।
यहूदी रब्बियों ने, यहूदी गुरुओं ने अपनी कुछ रीतियां, अपने कुछ कानून बनाए थे जो बाइबल में नहीं लिखे थे, और उन्होंने उसको एक बुक में लिख दिया। उस बुक का नाम था तालमुद। और वो अपने रब्बियों के बनाए गए कानून में इतने पक्के थे कि वो उनसे लेफ्ट राइट नहीं होते थे, आगे पीछे नहीं होते थे। वो उनके लिए बहुत सख्त थे अपने कानून के लिए, जो उन्होंने, उनके गुरुओं ने बनाए थे, जो उनके रब्बियों ने, जो उनके सिखाने वाले टीचर्स ने बनाए थे। और लेवी व्यवस्था की किताब भी अगर आप पढ़ेंगे, अगर किसी स्त्री को इस तरह का रोग है जिसे लहू बहता है, तो बाइबल ये कहती है ऐसी स्त्री जिस बिस्तर के ऊपर बैठती है वो बिस्तर अशुद्ध माना जाता है। कोई और अगर उसके ऊपर बैठेगा तो वो अशुद्ध माना जाएगा। ऐसी स्त्री जिस जगह के ऊपर रहती है, लगातार रहती है, अगर उसको ये रोग लगातार है, ये रोग कई साल से, यानी लगातार ये उस रोग में है, तो ऐसी स्त्रियों को अलग एक कमरा दे दिया जाता था, अलग एक घर दे दिया जाता था, उसमें इनको रहना पड़ता था। उनका खाना अलग होता था, उनके बर्तन अलग होते थे, उनके कपड़े अलग होते थे। इवन ऐसी स्त्रियां जिस जानवर के ऊपर सवारी करती थी, उसको भी वो अशुद्ध ठहरा देते थे। अगर आप तालमुद पढ़े तो आपको पता चलेगा यहूदी इतने कट्टर थे अपने इस नियम में, शुद्धता के नियम में। वो शारीरिक शुद्धता को इतना प्रेफर करते थे, इतना मानते थे। एक बार प्रभु यीशु मसीह के चेले खाना खाने लगे, उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर भी सवाल कर दिया, आपके चेले बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं। वो इतना ज्यादा उन रीतियों को मानते थे, लोटों को मांजना, बर्तनों को धोना, बाहर से आने समय में जब घर के अंदर आ रहे हैं अपना मुंह हाथ पांव धोना, बाजार में गए तो आके नहाना, बहुत ज्यादा वो अपनी रीति रिवाज को लेकर के सख्त थे। और ये स्त्री अपनी बीमारी की दशा में उसी जमाने में पाई जाती है जहां पर ऐसी स्त्रियां जिन्हें ये इस तरह की बीमारी है, और अगर ये बीमारी लगातार उन्हें लगी है, लगातार साल दर साल ये बीमारी उनके जीवन में है, तो उन स्त्रियों को अलग कर दिया जाता है। यहां तक कि एक समय आता है उनके बच्चे उन स्त्रियों से मिलना बंद कर देते हैं, दूर से बात करते हैं। यहां तक कि जब मैंने तालमुद की उस स्टोरी को पढ़ा तो मुझे पता चला, यहां तक कि उसका पति उसके संपर्क में नहीं आता, उसका पति उससे अपने आप को अलग कर लेता है, बच्चे अपने आप को अलग कर लेते हैं, उसके पेरेंट्स अपने आप को अलग कर लेते हैं, उसके फैमिली के लोग धीरे धीरे उससे अलग हो जाते हैं, और इसे अलग एक जगह पर रहना पड़ता है, अलग खाना बनाना पड़ता है, अलग इसके बिस्तर है, अलग इसके बर्तन है, इसको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। मैं बड़े ध्यान से